अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अजीब लगा होगा, साहिवाल का सूबा बनाओ। उसकी बैकग्राउंड मैं थोड़ी सर्च करता हूँ आपसे। मुझे याद है जब मियां नवाज साहब पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे ज़िया दौर में, तो एक दफ़ा ये एज ए चीफ़ गेस्ट मेला मुआशी साहिवाल तशरीफ़ लाए। मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था अपना शिका कैमरा लेकर तस्वीरें खींचने के लिए, शौक़ था मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का। तो जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो नारा लग रहे थे कि साहिवाल को डिवीज़न बनाएं। तो उससे पहले ये डिवीज़न नहीं बना हुआ था, डिस्ट्रिक्ट था। तो उसी नारे के बीच में से एक नारा ये अचानक लगने लग पड़ा, साहिवाल को सूबा बनाओ, साहिवाल का सूबा बनाओ। किसी मंचले ने ये नारा लगा दिया और इसके जवाब में हाजरीन भी साथ शामिल हो गए। तो मियाँ साहब जो है एकदम से सरपटा गए, वो सोचने लग पड़े, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सूबा कहाँ से बीच में आ गया, आपका मुतालबा तो डिवीज़न था। तो बात सारी करने का मकसद ये है कि डिवीज़न का मुतालबा इसलिए था कि साहिवाल की महरूमियाँ ख़त्म की जाएँ, साहिवाल में जो काम होने वाले हैं वो हो जाएं, ये डिवीज़न का मुतालबा था। लेकिन जब डिवीज़न बन गया और ये सब कुछ नहीं हुआ और अब तक वह शहर वैसे ही है जैसे यतीम और मस्कीन शहर, तो फिर अब यही मुतालबा रह जाता है भी अगर डिवीज़न बना के भी साहिवाल की तरक्की के लिए कुछ नहीं है तो फिर साहिवाल को आप सूबा ही बना दें। कम से कम एक गवर्नर आएगा यहाँ पे, कम से कम एक वज़ीर आला आएगा यहाँ पे, और कम से कम ग्रांट्स आएंगी, कम से कम एक सूबे पर जो लगता है वो लगेगा। देखें, सारा कुछ लाहौर नहीं है। आप आए दिन मीटिंग बुलाएं लाहौर पे, लाहौर के तज़ीन व रहाइश पे, लाहौर के तरक्याती कामों पे, और बाकी जो है वो पूरा पंजाब जो है वो आपका तरफ मुँह देखे आपका। और ये तो है भी बिल्कुल नज़दीक लाहौर के साहिवाल। तो साहिवाल का दरीना जो मुतालमे है वो तो कम से कम आप उस पर तवज्जो दें, उस पर गौर करें। देखें, जो मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे अहम जो मामला है वो है साहिवाल में व्यू होटल के करीब जो अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज जो बनना चाहिए। देखें, वहाँ पे मैं एक ब्लॉग कर चुका हूँ, शायद आप लोगों ने देखा हो कि इंतहाई ख़तरनाक जगह है वो ट्रैफिक के हवाले से, और रात के वक्त तो बिल्कुल ही डेंजरस है। यानी आप अगर सही सलामत वहाँ से निकल आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मौत के मुंह से आप निकल के बाहर आ गए हैं। ये है वहाँ पे सूरत हाल। तो आपने शायद याद हो आपको कि ये जब डबल सड़क बनी थी साहिवाल से लाहौर की तरफ, तो पत्तों की जो एक नहर पे बड़ा सा ब्रिज आता है वो भी नया बना था। तो इन्होंने ये किया कि नए ब्रिज पे दो तरफा ट्रैफिक चला दी, यानी आना और जाना एक ब्रिज से, और बहुत ख़तरनाक था। और दूसरा ब्रिज जो इन्होंने इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ा हुआ था। इन्होंने ये अब जब एकदम से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, दो बसें रात को आपस में टकरा गईं, अच्छा खासा जानी नुकसान हुआ। फिर एकदम से हकाम वालों को याद आया कि दूसरा ब्रिज कम से कम रिपेयर करके चला दें। रातों रात उन्होंने वो रिपेयर किया ब्रिज और उसको चलाया, और आज तक वही चल रहा है। देखिए, ज़रूरी तो नहीं होता कि इंसानी अमवात हों तो फिर ही कोई सबक हासिल किया जाए और फिर ही आप वो काम करें जो कि पहले करना चाहिए था। ये सबसे इस वक्त अहम मामला है, व्यू होटल पे ओवर हेड ब्रिज या अंडर हेड ब्रिज बनना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मैकडोनल्ड के सामने वो जो टी बन रही है जहाँ से लाहौर की तरफ से आने वाली ट्रैफिक बाईपास चली जाती है, वो भी बड़ा डेंजरस है। मुझे याद है जब लाहौर से आते हैं तो ऐसे ऐसे करके लोग देखते हैं कि उस तरह से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, उस तरह कोई चीज़ तो नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लाइंड सा वो एक जगह बन गई है। तो बिल्कुल अंधेरे में तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, बाज़ को नीचे उतर के देखना पड़ता है, भाई दूर तक कोई ट्रैफिक तो नहीं है तो फिर मैं ये सड़क क्रॉस कर लूँ। इसी तरह से शहर की तरफ सड़क आती है ट्रैफिक, उसने अगर बाईपास चढ़ना है तो वो बिल्कुल यही सूरत हाल उसके सामने है। वहाँ भी एक अंडर हेड ब्रिज या ओवर हेड ब्रिज बनना चाहिए, लाजमी बनना चाहिए वहाँ पर। और तीसरी अहम बात, देखें, पीस प्रोग्राम के तहत आपने हाई स्ट्रीट डेवलप कर दी, आपने फ्री टाउन रोड डेवलप कर दी, आपने डीसी रोड डेवलप कर दी, बाकी सड़कें कहाँ जाएंगी? लियाकत रोड का आपने हाल देखा, वो जो प्रताप पर्दा बाग वाली जो सड़क है, आपने फर्नीचर बाज़ार देखा जाकर उसका क्या हाल हुआ है। आपने इसके अलावा बाकी सड़कें, आप स्टेडियम के राउंड अबाउट देखें, आप स्टेशन की तरफ जाती हुई सड़क देखें, सब टूट फूट गई हैं। वहाँ पे मोटरसाइकिल तो चलाना दरकिनार, साइकिल आप पैदल नहीं चल सकते वहाँ पे, इस कदर टूट फूट का शिकार है वहाँ सड़कें। और अल्लाह का शुक्र है साहिवाल में बारिशें कम होती हैं। अगर साहिवाल में बारिशें लाहौर की तरह होने लगी तो ये तो शायद डूब जाए फ़ौरन, ना इसका सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। थोड़ी सी बारिश हो तो पानी खड़ा होता है, गंदा पानी। पिछले दिनों इतना साहिवाल चौक हुआ होता है, उनका सारा सीवरेज सिस्टम, हर जगह गंदा पानी खड़ा था, हर जगह गंदा पानी था। नमाजी नमाज़ पढ़नी होती है, थोड़ा सा एक छींट पड़ जाए पता नफाक हो जाता है बदन पूरा। तो कम से कम इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये कम से कम पैच वर्क ही आप करवा दें। ये मेरे घर के करीब है जी, ये जूनियर मॉडल स्कूल वाली सड़क, मैं तद व्लॉग में इस पर कर चुका हूँ, कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है।
किसी ने सुनने में आया था कि इस सड़क पर स्टे लिया हुआ। मैंने उस बंदे से रब्ता किया, मैंने कहा यार आपने को स्टे लिया हुआ है इस सड़क पर? कहता है बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ये सड़क मंजूर हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, 2 साल तो हो गई है मंजूरी की बात, हम लोग देखते हैं कि ये सड़क बन नहीं रही। बच्चों का सारा दिन आना जाना, कम से कम हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं जूनियर मॉडल स्कूल में। और देखें सड़क का हाल, कभी आप आकर देखें, अक्सर मैंने रिक्शे उल्टे हुए देखे हैं यहाँ पे, वो जो स्टूडेंट्स के होते हैं, बच्चों के, छोटे छोटे मासूम बच्चों के, कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मैं फिर वही बात करूँगा, सारा कुछ लाहौर नहीं है, साहिवाल की तरफ तवज्जो दें, साहिवाल को इसके दरीना मुतालबा हैं वो पूरे करें आप। तीसरी अहम बात देखें, हमारे वज़ीर रेलवे साहब थे पिछले, हमारे अपने थे वो नून लीग के, ग्रीन लाइन बनी है तो उसका स्टॉप साहिवाल पे नहीं है, होना चाहिए स्टॉप। तीसरा, कोई बंदा नहीं बोलता यहाँ पे शालीमार एक्सप्रेस जो है वो उसका पुराना रोड दोबारा जब चले जाइए तो बहाल कर दिए थे उन्होंने, साहिवाल की तरफ से जा रही थी, साहिवाल स्टॉप था, कराची की तरफ जाने वाले लोग बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे थे, वो दोबारा रूट उन्होंने फैसलाबाद की तरफ कर दिया। कोई एक बंदा नहीं बोला, कोई एक बंदा एहतजाज के लिए बाहर निकले कि जनाब साहिवाल में माम रहती है, मेन लाइन है ये, आप कम से कम शालीमार को दोबारा इस तरफ से चलाएँ, इसका पुराना रूट जो है वो बहाल किया था आपने, उसको वही कंटिन्यू रखें। दूसरा, ग्रीन लाइन जो चल रही है ट्रेन, उसका स्टॉप यहाँ पे होना चाहिए, कोई नहीं बोलता, कोई MNMPA साहब कुछ भी नहीं, ठुस, बिल्कुल ठुस। इसके अलावा एक बहुत ही अहम मुतालबा है साहिवाल का कि साहिवाल को एक अच्छे जदीद हॉस्पिटल की ज़रूरत है। एक हॉस्पिटल है साहिवाल में, ये शायद 2 हैं, लेकिन उनकी हालत आप जाके देखिए, इतना पैसा उन हॉस्पिटल्स पे लगाया है, लेकिन अब भी साहिवाल की आवाम को एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए जिसमें तमाम शोबाजात शामिल हों, स्पेशली कार्डियोलॉजी। तो ये बड़ा दरीना मुतालबा है साहिवाल का। और इसके अलावा अगर आप बाज़ारों में जाएं तो इंक्रोचमेंट जो है वो साहिवाल में ख़त्म होनी चाहिए। कोशिश करते रहते हैं इंतज़ामिया, लेकिन उसके लिए एक बाकायदा मुस्तकिल फ़ोर्स बनाई जाए। देखें ये जो मर्ज़ है ये छोटी मोटी गोली से ठीक नहीं होने वाला, इसके लिए ये है कि 1000 मिलीग्राम टैबलेट और प्लस इंजेक्शन आप डेली लगाएं ताकि मरीज़ जो है सेहतयाब होने तक उसको ये दवाई मिलती रहे। मतलब ये है कि आप बाज़ारों में डेली चक्कर लगाए TMA की गाड़ियाँ, और जहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं वहाँ पे आप उनका सामान वगैरह जो तरीक़ाकार है आपका उसके मुताबिक उठाएं उसको, और उन पर भारी जुर्माने करें, और जो फिर बाज ना आए तो उस पर FIR कटे। ये बाकायदा कानून है कि अगर इंक्रोचमेंट करने से एक दुकानदार बाज नहीं आता तो उस पर बाकायदा FIR कटनी चाहिए। बाज़ार की हालत ये देख लें, मैंने एक ब्लॉग किया था इस पर कि कैसे हमारे बाज़ार खुले हो सकते हैं, उस पर अमल किया जाए तो यकीनी तौर पर हमारे बाज़ार जो हैं वो खुले हो जाएंगे। और आप देखें कि हमारे जो ख़वातीन के बाज़ार हैं, जैसे सोड़ी गली है, पाकपतन बाज़ार है, घास मंडी वाला जो बाज़ार है, ये खचाखच भरे होते हैं और गुज़रना मुहाल होता है ख़वातीन का। और एक दुकानदार आगे फड़ी और आगे उसके रेडी, फिर पार्किंग, तो गुज़रना कहाँ से है? बाज़ार तो वही हैं जो पहले थे। तो इन बाज़ारों को एक तो खुला किया जाए, जैसे मैंने एक ब्लॉग में लिखा था कि आप तहबाजारी ख़त्म करें, और दूसरा ये कि इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म करें, दुकानदार अपनी जो रजिस्ट्री वाली जगह उस पर मुंतकिल हो फौरी तौर पर, और बाकी जगह जो है वो पार्किंग बन जाए, इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाएगी यकीनी तौर पर। इस पर सख्त ज़रूरत है ध्यान देने की। और बिला तफरीक आप, मैं यकीन माने, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप साहिवाल महाजरीन चौक जो है ना, मस्जिद महाजरीन वाला चौक, वहाँ से आप जाएँ सौड़ी गली की तरफ तो एक दुकान आती है, वो पूरी की पूरी दुकान बाहर लगी हुई है। उस पर 1-2 साल पहले एक TMA वालों ने बाकायदा उस पर मतलब फ़ोर्स करके उस पर उसकी इंक्रोचमेंट को तबाह करने की कोशिश की, तो एक हमारे MPA साहब जो हैं वो बीच में आ गए और बीच बचा करा दिया। ये बिल्कुल गलत है, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तमा के ये ऑपरेशन होना चाहिए, और कोई लिहाज नहीं होना चाहिए, चाहे उस बंदे का तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी जमात से हो। ये होएगा तो साहिवाल ठीक होएगा, साहिवाल खुला होगा, साहिवाल खूबसूरत होगा, साहिवाल की आबो हवा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा और जो बहुत बड़ा मुतालबा है साहिवाल का, देखें जब मोटरवे बनी है यहाँ पे M3, तो बनाने वाले भी नून लीग के थे और ये शहर भी नून लीग का कहलाता है। MNMPA हमेशा सिटी से साहिवाल नून लीग के ही हुए हैं। तो कम से कम आप एक उजाड़ जगह से मोटरवे गुजारे, कम से कम बड़े शहर को एक्सेस दें। साहिवाल के करीब से गुजारते मोटरवे, उसका नक्शा ऐसा क्यों बनाया आपने कि वो फैसलाबाद की तरफ भी टच नहीं करता और साहिवाल को भी टच नहीं करता, दरमियान में से गुजार दिया आपने। इस प्लानिंग के पीछे क्या महरक़ात है अल्लाह जाने, हमें नहीं पता। लेकिन पिछले दौर में मुझे याद है 2018 के आखिर में
अगर आप वेबसाइट अभी खोल के देखें तो आपको नज़र आएगा कि जी साहिवाल से एक एक्सप्रेस वे चलनी है, सड़क निकलनी है, काली चौक से निकलेगी और समुद्री इंटरचेंज को जाके टच करेगी एक्सप्रेस वे, और उससे साहिवाल की रसाई जो है वो मोटरवे तक हो जाएगी। नथिंग, आज तक कुछ नहीं हुआ उस पर। ये दरीना मुतालबा है, कम से कम लाहौर जाना हमारा जो है वो आसान हो जाए, मुल्तान जाना आसान हो जाए बजाय GT रोड के। तो GT रोड पर इस कदर ट्रैफिक का दबाव है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये भी मुतालबा में शामिल है कि साहिवाल को फौरी तौर पे समुंदरी के साथ जो है ना वो टच किया जाए, एक्सप्रेस वे बनाई जाए, और जिससे हमारा लाहौर का जो फासला है या मुल्तान का जो फासला है या जो फैसलाबाद का फासला है वो कम से कम हो, उसका टाइम पीरियड जो है वो कम हो। पिछले दिनों ये सुनने में आ रहा था कि लाहौर से एक मोटरवे लहदा से निकल रही है जो कि भावन नगर तक जाएगी, उसमें से उकाड़ा को भी टच करेंगे, साहिवाल को भी करेंगे, आगे चीचावदनी और कसोवाल तक ये सारा टच होएगा प्रोग्राम। लेकिन अभी तक उसके कोई हरकत नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल है किसी ने यहीं को बुला कर दिया और उसके पीछे वाम लगे भी। मोटरवे नहीं बन रही इधर से मुल्तान पाकपतन रोड से उसका इंटरचेंज चलेगा, एक इंटरचेंज जो है उसका अरवल रोड पे बनेगा। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इन मुतालबात की तरफ फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है जनाब, इससे पहले कि ये मुतालबा ज़ोर पकड़ ले। साहिवाल को सूबा बनाओ, साहिवाल को सूबा बनाओ। तो मेहरबानी फरमाएं इस साहिवाल की यतीमियत और मस्कीनियत जो है इसको ख़त्म करें, इसको एक अच्छा शहर जैसे ये था वैसा ही इसको बना दें, ज़्यादा अच्छा ना सही कम अज़ कम वैसा ही बना दें जैसा बचपन में हम इसको देखते आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह।